हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस आज पहुंच चुके हैं हम लोग एसएससी सीजीएल के सेट नंबर 35 पर। 2018 के ये सेट चल रहे हैं आपके, और इसके बाद शायद एक सेट आपका और बच जाएगा प्री का। यस, क्योंकि उसके बाद फिर आपके मेंस के सेट हो जाने हैं शुरू। ये आपका प्री का एक सेट और बच रहा है। 37 से शायद आपका मेंस का सेट शुरू हो जाएगा, सीजीएल ग्रेजुएट लेवल, ये आपका टीयर 2 जी। आपका सिर्फ इसके बाद एक सेट और हो जाना है 36 प्री का। उसके बाद मेंस के आपके सेट शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए अपनी कमर और कस लीजिएगा और तैयारी करने के लिए, बिकॉज अब थोड़ा सा टारगेट आपका बढ़ने वाला है। कल शाम की वीडियो से थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएंगी और थोड़ा सा काम आपका और बढ़ जाएगा। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका सेट नंबर 35 एसएससी सीजीएल प्री टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी, यानी कि तुम इस शहर में कब से रह रहे हो, कुछ इस तरह से पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया हाउ लॉन्ग का। हाउ लॉन्ग आपका पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। यस, कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन शो ये टाइम को ही कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को ही। सो जब सेंटेंस में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आपका टाइम दिया हो तो आप उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी लगाएंगे। यस, या फिर आप सेंटेंस को सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट भी। अगर आपको दिख रहा है कि सेंटेंस में समय की बात कहीं ना कहीं हो रही है तो इस सेंटेंस में समय को लेकर के डिस्कस हो रहा है। उसने कहा है हाउ लॉन्ग आर यू लिविंग दिस सिटी। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग दिस सिटी। क्या तो इस तरह से? वो ऑप्शन में आपके पास कहीं है नहीं, क्योंकि ये है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक सेंटेंस। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सेंटेंस में क्या होता है कि आपके पास होते हैं 4 ऑप्शन। आपको उन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक चुनना होगा, चूज़ करना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, या तो बनेगा आपका ये परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस एनजी लगाए, या फिर आप इसको बनाए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट से मतलब हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। ऐसा क्यों हुआ ये भी बताऊंगा मैं आपको। इस सेंटेंस में फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस सिटी, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कब होता है ये भी देख लीजिएगा, बिकॉज ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर यहाँ दोनों ऑप्शन होते तो। यस, हो सकता है मन में सवाल आपके आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो मैंने डाल दिया। यस, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। डाउट भी आपके साथ साथ हम लोग खड़े करते रहेंगे और उसका सलूशन भी आपको देते रहेंगे। देखिए, मैंने कहा आई हैव बीन टू मुंबई मैनी टाइम्स। मैं मुंबई कई बार गया हूँ। सेंटेंस कुछ इस तरह से उसने इस्तेमाल किया आपके सामने। अब इस सेंटेंस में अगर मैं गौर करूँ तो इस सेंटेंस में वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। ये एक प्रपोजिशन पार्ट है। क्या है ये? आपका एक प्रपोजिशन पार्ट है। और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस में टाइम होने के बाद भी, सेंटेंस में टाइम होने के बाद भी आप उसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तब आप उसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस तरह से। अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूँ तो सेंटेंस में यहाँ था हाउ लॉन्ग हैव यू, अब मैं सही करके लिख रहा हूँ, लिव्ड इन दिस सिटी। तो इस सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें, जिक्र करें, तो यहाँ पे भी सेंटेंस वर्ब पे ख़त्म हुआ है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये आपका एक प्रपोजिशनल पार्ट है, सेंटेंस वर्ब पे ख़त्म हो गया है। अगर यहाँ पे इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो रहा होता तो आपको यहाँ पे फिर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना होता, इस तरह से। जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूँ एक सेंटेंस। उसने कहा सेंटेंस आपका
आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आया, जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में भी आपका एक ऑब्जेक्ट आया है फॉर 12 years। तो सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, आपने सेंटेंस को बनाया हैव बीन प्लस आईएनजी में। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तब आप सेंटेंस को बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में। ये रहता है आपका रूल। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है, आपको बताना है इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा। सेंटेंस में उसने लगाया आपका विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाया उसने? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको बनाना है पैसिव, तो आप बनाएंगे विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्या बनाएंगे? विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है जरा फटाफट से देख लीजिए। पहले में नहीं है, कम से कम पहले में आर लगाया। सेकंड में नहीं है, सेकंड में हैव बीन लगाया। थर्ड में विल बी है और डी में नहीं है, डी भी बाहर। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। सेकंड का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लाइबल टू ब्रेक इजली, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। पहला है आपका ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कुरकुरा। क्या होता है ब्रिटल का मतलब? कुरकुरा, यानी कि जिसको आप आराम से तोड़ सकें। सॉफ्ट मतलब बहुत सॉफ्ट होना किसी चीज़ का, छूने से जो सॉफ्ट लगे। बेड मतलब मुड़ा होना या झुका होना, और थिन मतलब पतला। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कुरकुरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसल्ट। इंसल्ट आपको पता ही होगा मीनिंग इसका, किसी की बेइज्जती कर देना, इंसल्ट कर देना किसी की। आपको बताना है इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सो पहला ऑप्शन है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना। अगला ऑप्शन है अप्लाई, यानी किसी के लिए अप्लाई करना। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफर, किसी को प्रदान करना कोई चीज़। और डी ऑप्शन है आपको ऑफेंड, अपमानित करना। इंसल्ट करना, अपमानित करना बात एक ही है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ऑफेंड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल डी। फिफ्थ सेंटेंस में चलते हैं। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन डैश इन डूइंग वट एवर वॉज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर करेक्टर। आई एम क्वाइट satisfied that I have not been dash negligent, devoted, caring, affectionate। वोकेबलरी बेस्ड है। पहला है नेग्लिजेंट, NEGLIGENT, यानी कि लापरवाह। नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाह। अगला है डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित या भक्त। नेक्स्ट है आपका केयरिंग। केयरिंग मतलब ध्यान रखने वाला। और नेक्स्ट वर्ड है आपका अफेक्शनेट, AFFACTIONATE, अफेक्शनेट, यानी कि जिसके अंदर प्यार कूट कूट के भरा हो, इसने भरा। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन नेग्लिजेंट इन डूइंग वट एवर वॉज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर करेक्टर। मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जरा भी लापरवाह नहीं हूँ वो करने में जिसकी ज़रूरत है उनका करियर को बिल्ड करने में, यानी कि इस सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ही सही, नेग्लिजेंट, लापरवाह नहीं हूँ, ये कहना चाह रहा है। सेंटेंस का पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी कि फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका ए सही। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सिक्स सेंटेंस, आपको लगाना है सही सीक्वेंस में। कह रहा है कि ही वुड सिट एट द एज ऑफ हर मदर्स बेड एंड स्टार इनटू हर क्रिब। स्टेयर है into her crib। Arvind bumbled down the interminable corridor, suddenly reminded of his daughter in the days after she was born. As a proportion to the fragment of life his daughter had seen, an hour was a vast sprawling space. Some days he would imagine the world though through her eyes, and he would feel in his heart how long an hour actually was। सेंटेंस का पहला पार्ट देखिए। सेंटेंस में सबसे पहले बी पार्ट में मेन सब्जेक्ट आपका अरविंद आया है, बाकी बार बार उसी के लिए उसने ही का इस्तेमाल किया है। यस, तो आपका पहला सब्जेक्ट हो जाएगा आपका बी, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी बी से। बी आपका दो में है, BCDA या फिर BADC।
दो सेंटेंसेस में आपका बी से शुरू हुआ सेंटेंस, ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस का आंसर बी से शुरू होगा। अब बी के बाद सी आएगा या बी के बाद ए आएगा, ये फैसला लेना होगा आपको सेंटेंस को ढंग से पढ़ने के बाद। ध्यान दीजिएगा। अरविंद बम्बल्ड डाउन द इंटरमिनेबल कॉरिडोर, सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर इन द डेज आफ्टर शी वॉज बोर्न। यस, ये आपका हो सेंटेंस। सी पढ़िए। एज अ प्रपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैड सीन एन आवर वॉज अ वास्ट स्पेलिंग स्पेस। ए पढ़िए। ही वुड सिट एट द एज ऑफ हर मदर्स बेड एंड स्टेयर इन टू हर क्रिब। सम डेज ही वुड इमेजिन द वर्ल्ड थ्रू हर आइज एंड ही वुड फील इन हिज हार्ट हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वॉज। एज अ प्रपोर्शन आपका देखें यहाँ पे बी के बाद ई, ए और ए के बाद डी और डी के बाद सी होना चाहिए था। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बी के बाद मुझे ए नज़र आ रहा है और ए के बाद डी करेक्ट रहेगा। सी सेंटेंस का सबसे लास्ट पोर्शन होगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। 4 वर्ड, चारों वर्ड की स्पेलिंग यानी कि एक ही वर्ड है, उस वर्ड की स्पेलिंग को अलग अलग तरह से दिया हुआ है। आपको सही स्पेलिंग लिख के देखना है अपने खुद से और फिर आपको मैच कर लेनी है उसकी स्पेलिंग से। हालांकि ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, आपने भी सुना हो कई बार, मेंशन नोट बोल देते हैं कई बार, मेंशन और स्पेलिंग मैच कीजिए तो आप पाएंगे कि इसका आंसर बी है। यस, मेंशन मतलब कहना, मेंशन मतलब कहना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सेंटेंस नंबर 8 देखिए। 8 द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट एंड द मेल गार्ड इट इन द डे। जो फीमेल ऑस्ट्रिच है वो अपने घोंसले का ध्यान रखती है रात में, और जो मेल ऑस्ट्रिच है वो ध्यान रखता है घोंसले का दिन में। ये कहना चाह रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसने फीमेल के लिए इस्तेमाल करा गार्ड्स का, GUARDS, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाया, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाई। कुल मिला के बात यह है। जबकि द मेल की भी स्पेलिंग वही है जो फीमेल की थी, बस वहाँ पे फीमेल था, यहाँ मेल है, इसके लिए उसने सिंगुलर वर्ब लगाई गार्ड, जो कि गलत है। यहाँ गार्ड्स ही होना चाहिए था। यस, करेक्ट आंसर होता गार्ड्स इट ड्यूरिंग द डे, जो कि सिर्फ और सिर्फ सी में है। इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट सी। द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट एंड द मेल गार्ड्स इट इन द डे, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी बेस्ड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। यस, आगे को बढ़ना, प्रोग्रेस करना। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स, यानी कि उल्टा। हमारे पास पहला मीनिंग है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विचार बहुत सूक्ष्म हो, अपनी परंपरा को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के बहुत ही कट्टर हो, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। रिपीटेड का मतलब होता है दोहराना। रिपीटेड मतलब किसी बात को दोहराना, उसे बोलते हैं आप लोग रिपीटेड। अगला है आपका अरिस्टोक्रेटिक। अरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कोई अच्छे परिवार से होना, कुलीन होना, सम्रांत, अच्छे परिवार से। मूविंग मतलब बढ़ता हुआ, चलता हुआ। हालांकि मूविंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जो आपको नहीं बताना है। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स, तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा कंजर्वेटिव। क्योंकि प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आगे बढ़ना, कंजर्वेटिव ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रथाओं में चिपका पड़ा हो। आप लोग जब भी कुछ आगे बढ़े तो कहे कि नहीं हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था, आप भी नहीं ऐसा करेंगे, तो ऐसा कोई व्यक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। यस, नेक्स्ट देखिए। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फेबल, कंटेंट, इनसेटेबल। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, इनसेटेबल। नेक्स्ट देखिए। रुद्रा वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वोर हिज सॉक्स इनसाइड आउट। सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर आप देखें तो पहला हिस्सा उसने पैसिव बनाया हुआ है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म लगाई है, और नेक्स्ट हिस्सा उसने आपका सिंपल बनाया हुआ है, सेकंड फॉर्म लगाई है। आपको उसको बनाना है एक्टिव। आपका जो पहला हिस्सा है उसने जो लगाया वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म,
वॉज लॉफ्ड। आप इसे सिंपल एक्टिव बनाइए, आपको ढूंढनी सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म। क्या ढूंढनी है? सेकंड फॉर्म। आप पहले उसको ढूंढिए वो कितनों में है, कम से कम फर्स्ट में नहीं है। जो रेस से बाहर है पहले उनको निकालते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। यस बी में भी उसने सिस्टम चेंज कर दिया, वर्ड लाफिंग कर दिया। सी में विल भी आ गया है। अब आपके पास मजबूरी और ज़रूरत दोनों है कि आपको डी आंसर लगाना पड़ेगा। इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, एकदम सही। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 11। टुडे डैश सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विच एसिड रेन विद एसिड रेन, सॉरी, टुडे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा वर्ड सही रहेगा। पहला वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है पूरे सामाजिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। अगला है डेवलपिंग। ग्रोविंग मतलब आगे बढ़ना, डेवलपिंग का मतलब भी सेम ही है, आगे बढ़ना ही। इंडस्ट्रियलाइज यानी कि औद्योगिक। टुडे इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन। तो ये औद्योगिकरण जो हो रहा है ज़्यादा, लगातार फैक्ट्रीज खुलती जा रही हैं, फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी नदियों में, नालों में, खेतों में जा रही है। सो इस तरह से जो है ये एसिड रेन का कारण बन रही है हमारी अर्थ पे। सो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पर डी, करेक्ट, इंडस्ट्रियलाइज। यस, 12th का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक ईडियम। ईडियम है आपका ब्लैक एंड वाइट। क्या है आपका? इन ब्लैक एंड वाइट। देखिए ये आपका है एक बोर्ड वाइट कलर का और इस पे लिख रहा हूँ मैं ब्लैक कलर से। यस लिख रहा हूँ, तो इसका मीनिंग भी ये हो जाएगा आपका इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप में। क्या हो जाएगा आपका? लिखित रूप में। पेंटेड इन कलर, प्रिंटेड इन कलर इंक, रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, इन राइटिंग। इसका आंसर हो जाएगा डी, इन राइटिंग, यानी कि लिखित रूप में। यस, आगे बढ़िए। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। ऑल दो दे आर मोर देन 100 नॉन एलिमेंट्स, दे रेयरली अक्कर एट अ प्योर स्टेट। हालांकि लगभग 100 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जो है प्योर स्टेट में अवेलेबल हैं। स्टेट मतलब अपने रूप में, स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से नहीं है। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शुरू से ही देयर के बाद की। मैंने आपको कल भी जो रात से डाला था बड़े अच्छे समझाया था देयर के बाद का रूल। अब मैं आपको वो चीज़ अच्छे से नहीं समझाऊंगा बिकॉज मैंने कल वो अच्छे से समझा दी थी आपको। देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, जो कि आपका मोर देन 100। यस, मोर देन वन हो साथ में और फिर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ वन नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आपका प्लूरल है, इसलिए उसने लगाया आपका प्लूरल वर्ब। ये एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है आपका मोर देन वन का। मोर देन वन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, मोर, प्लूरल सब्जेक्ट, फिर देन, फिर वन, फिर प्लूरल वर्ब। समझाऊंगा किस दिन इसको आराम से आपको वीडियो में, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इन सब चीज़ों की वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए बहुत जल्दी ही, कोशिश करता रहूँगा। तो यहाँ पे ये पार्ट तो आपका ठीक है। दे रेयरली अक्योर्स एट अ प्योर स्टेट की जगह आपको यहाँ करना होगा इन अ प्योर स्टेट, इन अ प्योर स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ पे सी। नेक्स्ट देखिए, यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। सेंटेंस आपको कनेक्ट हुआ है व्हेन से। किससे? व्हेन से। व्हेन के पिछले वाला पार्ट है आपका मे में। मे आपकी एक मॉडल वर्ब है। क्या आपकी एक मॉडल वर्ब है, और ये आपको पता ही है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आया करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आया करती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कुछ ने लगा है यू मे लेफ्ट, थर्ड फॉर्म, आपको यहाँ लगाना होगा यू मे लीव, यू मे लीव।
मॉडल वर्ब के साथ आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सेंटेंस में मे के बाद लेफ्ट गलत है, इस तो सबको पता ही होगा बहुत अच्छे से। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 16 सेंटेंस देखिए, फिर से आपका ये सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना है। कह रहा है कि एक सेकंड दीजिए, इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द ओशियन। Kanyakumari is a coastal town in the state of Tamil Nadu on India's southern tip. It is also a noted pilgrimage site thanks to its Bhagwati Amman temple and Our Lady of Ransom Church, a center of Indian Catholicism. Jutting out into the Laccadive Sea, the town was known as Cape Comorin during the British rule. सेंटेंस में फिर से वही बात, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट दिख रहा है आपको कन्याकुमारी। सेंटेंस का जो मेन पार्ट होगा वो आपको कन्याकुमारी होगा, क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यानी कि बी सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका बी से। बी से स्टार्ट हो रहे हैं दो, बी के बाद डी या फिर बी के बाद सी। आपको सिर्फ ये देखना है कि बी के बाद डी आएगा या बी के बाद सी आएगा। देखते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर, सी देखिए पहले, इट इज़ ऑल्सो अ नोटेड पिलग्रिमेज साइट। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द ओशियन। इट इज़ ऑल्सो अ नोटेड पिलग्रिमेज साइट थैंक्स टू, तो भी कहना चाह रहा है। उसके बाद में आपका जूटिंग आउट इनटू द, जो भी उसने कहा यहाँ पे सेंटेंस में आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी के बाद डी आएगा, बिकॉज ए और सी एक साथ आएंगे, क्योंकि कह रहा है कि इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द ओशियन। इट इज़ ऑल्सो नोटेड पिलग्रिमेज साइट, यहाँ पे ऑल्सो आया बाद में इट के साथ में, तो यानी कि पहले किसी चीज़ का जिक्र हो चुका होगा तो ही जिक्र करते हैं आप लोग ऑल्सो का भी। यस, ए सी इकट्ठे आएंगे, बी डी इकट्ठे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, बी डी ए सी, बी डी ए सी, यानी कि सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक इडियम है, द इन्विजिलेटर डिड नॉट नो दैट द टू बॉयज़ वर एक्सचेंजिंग नोट्स अंडर हिज नोज। अंडर हिज नोज यानी कि बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने, किसी के ठीक सामने। रिटन इन स्मॉल लेटर्स, जी नहीं। रोल्ड इनटू स्मॉल पैलेट्स, रैप्ड इन हैंकरचीफ राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी करेक्ट। हॉस्टिलिटी घोर शत्रुता, हॉस्टिलिटी घोर शत्रुता, आपको बताना है इसका प्रॉपर सिनोनिम्स। पहले है एनमाइटी, शत्रुता, दिख ही रहा है आपको, आंसर आ चुका आपके सामने। सिंपैथी सहानुभूति, गुडविल किसी की अच्छी पहचान होना, जान पहचान होना, फ्रेंडशिप मित्रता, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, एनिमिटी यानी कि दुश्मनी। नेक्स्ट है 19 पब्लिक, किसी चीज़ को सबके सामने लाना, पब्लिक करना। कॉमन, रेडी, प्राइवेट, रिस्ट्रिक्टेड, इसका आंसर हो जाएगा सी प्राइवेट करना। ये तो यूट्यूब में भी एक ऑप्शन है हमारा, हम लोग जब वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है पब्लिक करने का वीडियो को और प्राइवेट करने का। प्राइवेट वो वीडियो जिन्हें सिर्फ हम देख सकते हैं, या फिर वो जो वीडियो के लिए अलग से चार्ज पे कर रहे हैं, और पब्लिक वो जिसे आप लोग सब देखते हैं। यस, सब लोग जो देखते हैं वीडियो वो पब्लिक, कुछ ही लोग जो पेड मेंबरशिप ले रखी है देखते हैं उसको बोलते हैं कुछ प्राइवेट वीडियो। यस, वो सिर्फ उन्हीं के फ़ोन में चलेगी जिन्होंने पैसे दे रखे हैं। इस तरह से ये यूट्यूब के अंदर बड़ा अच्छा फंक्शन है एक। सेंटेंस नंबर 20 देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको यहाँ पे फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। हालांकि इस बार सभी वर्ड अलग अलग हैं, पहले क्या था एक ही वर्ड को अलग अलग तरह से लिख के दिया गया था, यहाँ पे अलग अलग वर्ड दिए गए हैं। पहला वर्ड आपको स्वेटर, SWEATTER जो उसने दिया, जबकि यहाँ पे TT दो बार नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा। स्वेटर की स्पेलिंग होती है आपकी SWEATER, यानी कि आपका जो दिया हुआ है ये गलत है। अगला देखिए बी ऑप्शन आपका SCISSORS, ये मैंने सही लिखा है तो इसका ये सही है। अगला है आपका क्लटरिंग, CLUTTERING,
TTERING क्लटरिंग, कूड़ा फैलाना, उसका ये भी गलत है, उसका गलत है, हमारा सही है। अगला है आपका टेरिबल, TERRIBLE टेरिबल, तो उसका ये भी गलत है, उसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। यस, सो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ये था आपका आज का सेट नंबर 35। हाँ, अभी हमारे पास बहुत सारा काम हो चुका है क्लोट टेस्ट का, 3 सेट के क्लोट टेस्ट रह रहे हैं मेरे पास। कल मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अभी इसका लास्ट सेट रह गया 36, फिर 37 से मेंस का सेट स्टार्ट हो जाएंगे। कल शाम मेंस का सेट ना स्टार्ट करके मैं सोच रहा हूँ कि शाम 8 बजे वाले बैच में इन चारों के सिर्फ और सिर्फ क्लोट टेस्ट तार दूँ, 32 का, 33 का, 34 का, 35 का और 36 का। ये सही अच्छा प्लान रहेगा। परसों से आपका मेंस स्टार्ट हो जाएगा। यस, ये बेस्ट प्लान है। कल शाम वाली वीडियो में मैं आपको चारों सेट के क्लोट टेस्ट दे दूँगा इकट्ठे ही, लेकिन आप लोग देख लिया करें। आप लोग क्लोट टेस्ट बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं। या तो ऐसा है कि आपको क्लोट टेस्ट बहुत अच्छे से आता है, सिंपल सी बात है, या तो इसका ये मतलब है, या फिर हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, दूसरा मतलब इसका ये हुआ। यस, ये आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया हो, ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के लिए मैंने परसों भी क्लोट टेस्ट डाला, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी क्लोट टेस्ट वाली, उस हिसाब से नहीं देखी लोगों ने, तो हम लोगों की मेहनत ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत जाहिर जा रही है, बेकार जा रही है बिल्कुल। हम लोग जितनी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वो सब बेकार जा रही है। ऐसा ना करें भाई। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज उस पर भी कल क्लोट टेस्ट की एक वीडियो आएगी। ये भी मैं आपको सूचना दे दूँ पहले यहीं पे ही, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ लिखा होगा हमारा नया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। उस चैनल पे भी कल क्लोट टेस्ट की एक वीडियो आने वाली है, इसलिए उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। यस, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही के लिए बनाया है चैनल दूसरा। मैं बेवकूफ़ नहीं, आपको 2 जगह मेहनत करा रहा हूँ, कुछ कारण है उसके पीछे, वो आपको बताऊँगा किसी समय आने पर। क्लोट टेस्ट का वहाँ पे भी वीडियो डलेगी और यहाँ पे वीडियो डलेगी। वहाँ का क्लोट टेस्ट अलग होगा, यहाँ का क्लोट टेस्ट अलग होगा, वीडियो दोनों में अलग नहीं सेम नहीं डल रही हैं। वहाँ 2016 का सेट करा रहा हूँ, यहाँ पे 2018 का सेट करा रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।